ट्वेल्थ क्लास में हम लोग अभी इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम फलन हम पढ़ रहे हैं। इन्वर्स फंक्शन के बेसिक नॉलेज के बाद अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें है लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1। हमें दो सेट्स गिवन है, पहला सेट जो है वो हमारा a है और दूसरा सेट हमारा b है। a जो सेट है वो अपने आप में इस तरह से डिफाइंड है कि पूरे रियल नंबर में से हमने 3 को हटा दिया है, और b जो है वो इस तरह से डिफाइंड है कि पूरे रियल नंबर में से हमने 1 को हटा दिया है। अब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो फंक्शन a से b में है, और फंक्शन इस तरह से है कि f(x) की वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन a से b में डिफाइंड है, a से b में, और यहाँ पर a जो है वो अपने आप में r माइनस 3 है और b जो है r माइनस 1 है। फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारा f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है। हमें ये बताना है कि ये इन्वर्टिबल है, ये फंक्शन f(x) जो है वो अपने आप में इन्वर्टिबल है, मतलब कि इस फंक्शन का इन्वर्स संभव है, पॉसिबल है, और हमें साथ में f इन्वर्स भी निकालने बोला गया है। मातृभाषा में अगर इसे समझें तो हमारा जो प्रश्न है उसमें हमें दो समुच्चय दिए गए हैं, पहला समुच्चय a दिया हुआ है और दूसरा समुच्चय b दिया हुआ है। समुच्चय a जो है कुछ इस प्रकार से है कि ये अपने आप में रियल नंबर में से 3 को हटा दिए। रियल नंबर में से 3 को हटाने का मतलब कि हमारा रियल नंबर जो है वो प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक होता है। प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के इस रियल नंबर में से हमने सिर्फ और सिर्फ 3 को हटाया है। 3 को हटा देने के बाद जितना बच गया वो सारा का सारा हमारा समुच्चय a है। ठीक इसी तरह से बात अगर हम करें समुच्चय b की, तो समुच्चय b में रियल नंबर में से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमने सिर्फ 1 को हटाया है। हमारा फलन जो है f वो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है, और इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) की वैल्यू जो है अपने आप में x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है। तो हमें ये बताना है कि ये फलन f(x) अपने आप में व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब कि इसका प्रतिलोम संभव है, और साथ ही साथ हमें इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ हमें प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। ये इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा है, और अगले आधे हिस्से में हमको इसका इन्वर्स निकालना है। ये क्वेश्चन अपने आप में दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये अपने आप में इन्वर्टिबल है, ये व्युत्क्रमणीय है। ये इस प्रश्न का आधा हिस्सा। अगले आधे हिस्से में हमको इसके इन्वर्स को फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टिबल पर। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन कब संभव होता है, कब वो व्युत्क्रमणीय होता है? हमने फंक्शन चैप्टर में जितना भी पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ ये जाना था कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स संभव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब कि फंक्शन जो है अपने आप में 1 होना चाहिए और साथ में ऑन टू होना चाहिए। फलन जो है एकैकी होना चाहिए और फलन आच्छादक होना चाहिए, तभी उस फलन का प्रतिलोम संभव है। तो हमें बेसिकली जब हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो इस वाले हिस्से में हमें ये सिर्फ बताना है कि ये फंक्शन जो f(x) है ये फंक्शन अपने आप में 1 फंक्शन है, और ये अपने आप में ऑन टू फंक्शन है। 1 और ऑन टू अगर हमने इस फंक्शन को बता दिया तो इसका मतलब कि ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स संभव हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बात अगर हम करें अपने सॉल्यूशन की, तो हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे को सेट A जो है वो दिया हुआ है r माइनस 3 एंड हमारा B जो है वो है r माइनस 1। r माइनस 1 ये हमारा B है, और साथ में
हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ये सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। चलिए, ये तो हमारी दी गई जानकारियाँ हैं जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। फॉर 1 1 एकाकी फलन के लिए आखिर किसी भी फंक्शन को हम लोग 1 1 कैसे प्रूफ करते थे? याद कीजिए, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो फंक्शन चैप्टर में हमने 1 1 कैसे प्रूफ किया था? हम क्या करते थे, लेट माना x1 और x2 हम बिलोंग करवाते थे। x1 और x2 हम किसको बिलोंग करवाते थे? डोमेन को। डोमेन कौन है? हमारा फंक्शन जो है चूंकि a से b में डिफाइंड है तो ये a जो है ये हमारा डोमेन होगा। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a such that f(x1) is equal to f(x2)। माना x1 और x2 जो है a में शामिल है, इस प्रकार से कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर है। अब f(x1) जो है f(x2) के बराबर है, इसको हम आगे सॉल्व करके x1 को x2 के बराबर लाते थे। हमारा फंक्शन f(x) जो है वो ये है, तो मैं अगर f(x1) की बात करूं तो जहां जहां इसमें x आया है उसकी जगह पर हम x1 रख देते हैं। तो x1 रख देने पर मैं बात कर रहा हूं f(x1) की। f(x1) की वैल्यू जो होगी वो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 होगी। बात अगर मैं करूं f(x2) की तो जहां जहां इसमें x आया था उसकी जगह पर अब हमें x2 रख देना है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस का 3। ये हमने क्या किया? ये हमने किया कुछ नहीं, बस हमने f(x1) और f(x2) की वैल्यू निकाली और यहाँ पर रख दी। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये x1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस x1 को अगर मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास x1 x2 माइनस 3x1 आएगा। x1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेने के बाद इस माइनस 2 का दोनों के साथ करेंगे तो माइनस का 2x2 माइनस माइनस प्लस, ये 6 आ गया इधर। अब इस x2 का इन दोनों के साथ हमने यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट से एक एलिमेंट को पकड़ लिया, एक अवयव को लेकर इसको अगले ब्रैकेट के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x2 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा x1 x2। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी आप अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते समय उसके ऑर्डर को ध्यान में रखिए। जो पहले आता है उसको पहले लिखा करिए। पहले का मतलब अल्फ़ाबेटिकली में। अगर आप यहाँ देखिएगा x2 और x1 में तो है तो दोनों x ही, लेकिन इसके साथ जो ये सब स्क्रिप्ट में 1 और 2 लगा है, इसमें 1 पहले आता है और 2 बाद में आता है, इसलिए मैंने x1 को पहले लिखा है और x2 को बाद में लिखा है। x2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया, x2 को इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3x2 माइनस 2 का इसके साथ होगा तो माइनस का 2x1 और ये प्लस का 6। अब जो जो चीज़ें यहाँ से सेम है पहले उसको उड़ा दिया जाए। तो पहले नंबर में ये 6 और ये 6 उड़ गया। ये x1 x2 देखिए यहाँ प्लस में है, इधर भी देखिए ये x1 और x2 जो है आपस में प्लस में है, ये भी उड़ गया। ये उड़ जाने के बाद आप x1 वाले को एक हिस्से में लाइए और x2 वाले को एक हिस्से में लेके जाइए। माइनस 2x1 को अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर पहले से मेरे पास माइनस का 3x1 है। ये माइनस का 2x1 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 2x1 बनेगा और इज इक्वल टू में
माइनस का 3x2 यहाँ पर पहले से है, इस माइनस 2x2 को अगर मैं उधर लेके गया तो ये प्लस का 2x2 बनेगा। माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 ये आपस में सॉल्व होगा, माइनस का x1 आएगा और इधर माइनस 3x2 और प्लस 2x2 आपस में सॉल्व होगा तो ये माइनस का x2 आएगा, दोनों साइड का माइनस माइनस उड़ गया, माइनस माइनस उड़ जाने के बाद हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। देखिए हम क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर है और f(x1) अगर f(x2) के बराबर है तो हमने ये सिद्ध किया कि x1 जो है x2 के बराबर आया। x1 x2 के बराबर आ जाने का भावार्थ ये है कि ये फंक्शन अपने आप में 1 1 हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हैंस इट इज 1 1 फंक्शन, अतः यह फलन एकैकी फलन है। ये तो बात हो गया 1 1 के लिए। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू कैसे प्रूफ करते थे हम, याद कीजिए, फंक्शन चैप्टर हमने पढ़ा है। फंक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं जिसमें हम 1 1 सॉल्व करते थे और 1 1 के बाद हम ऑन टू के लिए चेक करते थे। ऑन टू कैसे करते थे, ये हमारा 1 1 का हो गया। 1 1 के बाद फॉर ऑन टू आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे। ऑन टू के लिए कैसे चेक होता था, याद करिए, याद आया, चलिए। लेट y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग करवाते थे हम, y जो है कोडोमेन को बिलोंग करवाते थे। हमारा कोडोमेन कौन है, फंक्शन जो है हमारा a से b में अगर डिफाइंड है तो हमारा कोडोमेन b है। तो ये y जो है किसको बिलोंग करेगा, y जो है बिलोंग कर रहा है b को। सच दैट fx इज इक्वल टू y। आखिर fx होता कौन है, y ही तो होता है ना। माना y बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू y है। अब fx इज इक्वल टू y ले लेने के बाद fx की वैल्यू आपकी क्या है, fx की वैल्यू आपकी है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ पर मैं इस fx की जगह, ये जो fx है इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और इज इक्वल टू में y है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। x की वैल्यू y के टर्म्स में, x का मान हमें y के पदों में निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई माइनस का 3y। इस वाले x वाले हिस्से को इधर लेकर आ जाइए, 2 को आप उधर भेज दीजिए। ये x वैसे का वैसे ही, ये जब इधर आएगा तो माइनस का xy बनेगा। ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा ये हमारा प्लस का 2 बन गया और यहाँ पर पहले से आपका माइनस का 3y है। इन दोनों में से आपने अगर x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लेते ही यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 माइनस वाई और इज इक्वल टू में 2 माइनस 3y। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। ठीक, हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू y के रूप में निकाल ली। x की वैल्यू y के रूप में निकालने के बाद आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। x की वैल्यू y के रूप में निकालने के बाद आपका जो ये फंक्शन दिया हुआ है fx, उस फंक्शन में x की जगह पर इसको रख देना है। x की जगह इसको रख के सॉल्व करिए, लास्ट आंसर आपका y आना चाहिए।
लास्ट आंसर अगर आपका y आ गया, इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है अपने आप में ऑन टू हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। नाउ fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। fx हमने अभी अभी x की वैल्यू निकाली है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लिखने वाले हैं 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। x की जगह पर अगर हमने ये लिखा है तो जहाँ जहाँ आपका x आया है उस हर x की जगह पर आपको ये लिखना है। चलिए इस x की जगह पर हमने लिखा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, और इधर में माइनस का 2 पहले से है, अपॉन इस x की जगह पर अब हम लिखने वाले हैं 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस का 3 पहले से है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे में आपका 1 माइनस वाई आएगा, ऊपर में आपका 2 माइनस 3y वैसे का वैसे ही, माइनस 2 का इन दोनों के साथ में अगर मल्टीप्लाई करूं, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, केवल 2 का मल्टीप्लाई करके मत लिख दीजिएगा, माइनस का 2 है ये, माइनस का 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, और ये इसके साथ होगा तो प्लस का 2y। अभी होल अपॉन वाला किस्सा बचा हुआ है, यानी ये हिस्सा। यहाँ पर भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे में आपका 1 माइनस वाई आएगा, यहाँ पर 2 माइनस 3y वैसे का वैसे ही, माइनस 3 का जब इन दोनों के साथ होगा तो माइनस का 3 प्लस का 3y। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस वाई जो है इस 1 माइनस वाई से कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर सॉल्व करके क्या आता है, ये हमारा है f 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा माइनस का 3y और ये प्लस का 2y, माइनस का 3y और प्लस का 2y, ये अपने आप में माइनस का y आएगा। नीचे में देखिए ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 जो है और कुछ नहीं माइनस का 1 आएगा, दोनों साइड का माइनस उड़ा दीजिए ऊपर नीचे का, फाइनली हमारा आंसर y आ गया। इस पूरे को सॉल्व करके अगर लास्ट आंसर हमारा y आता है तो इसी को हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है। ठीक, अब इसको लिखा कैसे जाता है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट, x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंगिंग टू a। बिलोंगिंग टू a क्यों, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपका फंक्शन जो है किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है तो वहाँ से x हमेशा आप पहले वाले सेट से लेंगे और y जो है हमेशा सेकंड वाले सेट से होगा। क्योंकि ये वैल्यू जो हमने लिखी है ये वैल्यू अपने आप में x की वैल्यू है, तो x की ये वैल्यू जो है हमारा सेट a से मिल रहा है। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंगिंग टू a such that fx is equal to y, hence this function is on to। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, प्रत्येक y बिलोंगिंग टू b के लिए 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंगिंग टू a का अस्तित्व
इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे, अतः यह फलन आच्छादक फलन है। ठीक, अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ने हमने इसी क्वेश्चन में इसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ किया था कि ये फंक्शन अपने आप में 1 1 है, और अब जो है हमने इसी फंक्शन को ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। एक ही फंक्शन अगर अपने आप में 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो इसका मतलब कि वो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है इसका मतलब इन्वर्टिबल है। तो इसको since fx is bijective, therefore fx is invertible and f inverse x can be फाइंड आउट। चूंकि एफ एक्स एकैकी तथा आच्छादक दोनों हैं, अतः एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, चूंकि एफ एक्स एकैकी तथा आच्छादक फलन दोनों हैं, अतः एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है। ठीक, और एफ इनवर्स एक्स हमें ज्ञात कर सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स हम ज्ञात कर सकते हैं या एफ इनवर्स एक्स ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन का आधा हिस्सा अभी हुआ है, इस क्वेश्चन का अभी आधा हिस्सा हुआ है। अब अगले आधे हिस्से की बात करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें एफ इनवर्स निकालना है। हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन जो है अपने आप में इन्वर्टिबल है और एफ इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर एफ इनवर्स निकाला जा सकता है तो अब उसके निकालते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि आप एफ इनवर्स निकालेंगे कैसे। एफ इनवर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका जो भी गिवन फंक्शन है, जो भी आपका गिवन फंक्शन है, उस गिवन फंक्शन में आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालिए। x की वैल्यू जो है y के टर्म्स में निकालिए। x का मान y के रूप में निकालिए और x के मान को y के रूप में निकालने के बाद यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, जब हम लोग लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, आखिरकार एफ एक्स जो है क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ही तो हम लोग फंक्शन में कैसे बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो यहाँ पर रखना रहता है उस वैल्यू को। अगर हम इसी की बात करें इस क्वेश्चन में तो ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले यानी ऑन टू प्रूफ करते समय हमने x की वैल्यू जो है y के टर्म्स में निकाली थी। कितनी निकली थी, हमने बोला था ना x की वैल्यू जो है 2 - 3y अपॉन 1 - y है, अभी थोड़ी देर पहले। सेम वही काम अब यहाँ करना है। चूँकि ये काम हम पहले ही कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग बोर्ड में करना, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। चलिए लिख ही लेते हैं। बात हम कर रहे हैं अभी फॉर एफ इनवर्स के लिए। अब एफ इनवर्स के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट माना y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो है होता ही है। अब जरा सोचिए, इस f को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ से दिखेगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स।
y इज इक्वल टू एफ एक्स में से f को अगर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो यही बनेगा f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसी रिजल्ट से लास्ट में हमें इनवर्स पता चलता है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको f इनवर्स निकालना हो तो आपको पहला लाइन यही लिखना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और इस f को आप इधर शिफ्ट करके f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। ठीक, अच्छा अब आइए, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स जो लिखा हुआ था, y को हमने वैसे ही रखा एफ एक्स हमारा क्या था, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इससे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू y के रूप में निकाल ली है। सॉल्व करिए, y x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ से एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स वाई को हम उधर भेज देते हैं और 2 को इधर भेज देते हैं, ये 2 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 1 माइनस वाई बचा, ये 1 माइनस वाई जो है इधर आके डिवाइड होगा, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। देखिए हमने x की वैल्यू निकाल ली, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। यही बात मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये x की वैल्यू है, और इसी वैल्यू को आपको दोबारा इस तरह से लिख कर निकालना रहता है। चलिए, यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को अब हमें इसकी जगह पे रखना रहता है। ये जो हमने x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को हमें इस वाले x की जगह पे रखना रहता है। मतलब नाउ f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम अपने फंक्शन को 1 प्रूफ कर रहे थे, तो 1 प्रूफ करने के लिए हमने f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिखा था। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिखने के बाद हमने f(x1) की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, f(x1) की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, जिसमें x की जगह पर हमने x1 रखा था। तब ये बना था हमारा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। अगर हमने इसी फंक्शन में x की जगह पर x2 रख दिया, तब हमारा क्या बनता था, x की जगह पर जब हम x2 रखते थे तो यहाँ पर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 बना था। कहने का मतलब ये कि इस x की जगह पर हम जो भी चीज़ यहाँ रखेंगे तो इस x की जगह पर हमें वही चीज़ रखना पड़ेगा। अगर हमने x की जगह पर x1 रखा तो इस x की जगह पर भी हमें x1 रखना पड़ा। x की जगह पर अगर हमने x2 रखा तो वहाँ पर भी x की जगह पर x2 रखेंगे। कल के डेट में अगर मान लीजिए किसी के मन में आया कि चलो देखते हैं, x की जगह पर अगर मैं z रख दूँ तब क्या होगा, x की जगह पर z रखेंगे तब क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको z रखना पड़ेगा। यही होगा। सेम चीज़ अब आप यहाँ पर आइए, ये पूरे को ध्यान से देखिए, पूरे में y आया है? थोड़ी देर के लिए समझिएगा। जैसे f(x) अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक वैसे ही f इनवर्स y भी अपने आप में एक फंक्शन है, जिसे हम इन्वर्स फंक्शन के नाम से जानते हैं। साइन देखिए, ये f इनवर्स जो है इन्वर्स फंक्शन का साइन है। अब जरा सोच के देखिए कि जैसे इस फंक्शन में x की जगह पर जो हम यहाँ रखते थे वही हम उस x की जगह पर भी रखते थे, ये तो बात यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर x रखेंगे, y की जगह पर y की जगह पर x रखते हैं, ये बनेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू, अच्छा y की जगह पर अगर x रखा है तो जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है हर एक y की जगह पर आप क्या रखेंगे, x रखेंगे।
तो 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, और यही आपका f इनवर्स x का वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। फाइंड f इनवर्स बोला गया था ना। f इनवर्स बोलने का मतलब कि आपका फंक्शन अगर x के फॉर्म में है तो इसका जब इनवर्स निकालिएगा तो वो भी x के फॉर्म में आएगा। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का जो आधा हिस्सा था यानी इन्वर्टिबल वाला था वो तो आपने बहुत बार किया है। इन्वर्स जो है आप पहली बार फाइंड आउट कर रहे हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना रहता है? इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स सेलेक्ट करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स सेलेक्ट करने के बाद इस f को आपको इधर शिफ्ट कर देना है, बन जाएगा आपका f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद ये जो आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा था, इस एफ एक्स की जगह पर आपका जो भी फंक्शन का वैल्यू है उसको रख देना है। सॉल्व करके x की वैल्यू y के फॉर्म में लानी है, x की वैल्यू y के फॉर्म में लानी है। अब f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स जो लिखा हुआ है, तो इस x की जगह पर जो आपने ये वैल्यू लाई है उसको रख देना है, और रखने के बाद ये पूरे को ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फंक्शन ये y के फॉर्म में आपको नज़र आएगा। इसमें y की जगह पर आप x रख दीजिए, y की जगह पर x रख देने पर जो भी आपका आएगा यही है आपका इनवर्स फंक्शन। चलिए नोट डाउन करिए।